नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रादिया खान, जो कि एक ट्रांस एक्टिविस्ट हैं। आपने माजी में भी इस तरह के कुछ कमर्शियल्स किए हैं या फिर आपका ये पहला एक्सपीरियंस था? पहला एक्सपीरियंस था और बहुत डर भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा। इट्स नॉट ईजी, एक्टिंग नहीं आसान होती है, बहुत टेक्स हुए थे। हमें जॉब्स की ज़रूरत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे हमें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैंने करने की ज़रूरत इसलिए समझी थी कि हमारे यहाँ माशरे में जब ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है तो वो ब्राइट मेकअप और बाल बांध के या अजीब से कपड़े पहना के वो एक इमेज है। मेरा सिर्फ ये मैसेज नहीं था कि रिस्पेक्ट सबका हक है, मेरा ये मैसेज था कि रिस्पेक्ट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हु इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हु इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज देखें, हम जब राइट और हुकूक की बात करते हैं ना, तो सिर्फ मर्द और औरत तक नहीं रहना चाहिए सारी चीज़ें। ख्वाजा सरा भी इस माशरे का हिस्सा है और पहले भी अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन नेशनल रिकग्नाइजेशन, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना, इट वाज अ बिग अचीवमेंट। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि 50 अवार्डीज में आई वाज द ओनली ट्रांस रेसिपिएंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रादिया खान, जो कि एक ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, और हाल ही में रादिया एक कमर्शियल में नजर आई है। उस कमर्शियल में कैफ़े ऑनर का किरदार अदा कर रही है, जिसे सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत पसंद किया है। रादिया के पास चलेंगे और रादिया से पूछेंगे कि क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी इस कमर्शियल की, और आपका उसमें क्या क्या किरदार था। रादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। वालेकुम सलाम। रादिया, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया कि कमर्शियल करना क्यों ज़रूरी है, और जब इसका स्क्रिप्ट आपके सामने आया तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी? अच्छा, मैं बताती चलूँ कि कमर्शियल मुझे ऑफ़र हुआ था रियल टैलेंट की वजह से। एक टैलेंट एजेंसी है एंड मुझे मेरी गुरु ने रेफ़र किया था। शहज़ादी राय, शी इज़ ऑल्सो बहुत फेमस, बड़ी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया। मुझे ये नीड फील हुई कि हमारे यहाँ माशरे में, मीडिया में ट्रांस कैरेक्टर्स इतने नहीं होते हैं, ट्रांसजेंडर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, ख्वाजा सरा तबके को इतनी वसाइल नहीं दिए जाते हैं। जैसे आप देखें, ड्रामा हो गए, फिल्म इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनमें बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स ही होते हैं, स्टार्स होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो एक विजिबिलिटी की मुझे एक ज़रूरत फील हुई थी। ठीक है। अच्छा रादिया, मुझे ये बात बताइएगा कि आप क्योंकि ट्रांस एक्टिविस्ट भी हैं, और हाल ही में हमने देखा कि आपने वज़ीर आज़म जो फ्लड रिलीफ हीरोज़ थे उसका अवार्ड भी विन किया है। वहाँ क्या किरदार था आपका? मैं बताती चलूँ कि जो अवार्ड था दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स हीरो अवार्ड, और मैंने ये ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे लिया था। सबसे पहले तो मैं अपने यूनिवर्सिटी, अपने स्टाफ, वहीं मैम वाइस चांसलर सीमा मुगल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी की एक अचीवमेंट है। मेरा तो बस एक छोटा सा किरदार था। जहाँ तक हम इस कैंपेन की बात करें, तो हमने जब फ्लड इफेक्ट्स हुए थे तो हमने ज़रूरत फील करी कि एज स्टूडेंट्स, एज यूनिवर्सिटी स्टाफ एंड एवरीवन, कि हम खुद कैसे अपना एक रोल प्ले करें। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया था जहाँ पे हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, एवरीवन वाज इन्वॉल्व, और हमने डोनेशन जमा करी, कुछ स्टाफ्स की सैलरी भी डोनेट हुई, और क्लास जाके हमने डोनेशंस, क्लोथ्स, कपड़े सब हमने फिर डिलीवर किए। सो एक छोटा सा स्टेप था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रिकग्नाइज्ड ऑन द हायर लेवल, जिसमें HEC ने और मतलब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला, और इसके अलावा miracle.com वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड एंड टॉप 10 रेसिपिएंट्स में ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का अवार्ड में। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा बिल्कुल, और मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि जिस तरह रादिया ने तस्करा किया कि जो वहाँ की स्टाफ थी, उन्होंने अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उन जो लोग ज़रूरतमंद थे उन तक पहुँचाया, जो कि एक बड़ा अहसन इक़दाम है। रादिया, मुझे ये बताइएगा कि कैसी फीलिंग्स थी जब आप वहाँ पहुँची और आपने लोगों के दरमियान ख़ुद को पाया, लोगों के क्या जज्बात थे, लोगों ने क्या कहा, और आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब आप वहाँ ग्राउंड में मौजूद थी? पहले तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। पहले भी अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन नेशनल रिकग्नाइजेशन, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना, इट वाज अ बिग अचीवमेंट, पता है आपको। और फिर एक माइनॉरिटी से आपको इतनी इज्जत मिले, सो फिर आपको होता है फील कि यू आर रियली डूइंग समथिंग, आप रियली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि 50 अवार्डीज़ में आई वाज द ओनली ट्रांस रेसिपिएंट। तो मैंने कहा नहीं यार, उस वक्त ग्रेनिच की भी एक अचीवमेंट है, मेरी कम्युनिटी की भी एक अचीवमेंट है कि कम्युनिटी के लिए भी आई एम डूइंग सो मच कि एक विजिबिलिटी हुई है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा। माई फैमिली वॉज गुड, आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह मैं बताती चलूँ कि माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव।
लेकिन आई थिंक मैं रिक्वेस्ट भी करनी चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करी थी, इसको और एक्सपेंड करें, इसका फेज़ 2 स्टार्ट करें। तो अगर लोग हमें हेल्प करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, तो दे कैन रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी। कि अभी अब विंटर्स भी हैं तो वहाँ पे अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों की। बिल्कुल। अच्छा राधिया, मुझे ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पे तो नज़र आती हैं, तालीम के हवाले से बताइएगा, इस वक्त आपकी एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, थोड़ा सा इस पर तज़किरा कीजिएगा। अच्छा, मैं बताती चलूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑब्वियसली ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा अभी पहला साल है एंड आई एम डूइंग माई बैचलर्स इन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंस। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉटन 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ऑन बेसिस ऑफ ट्रांस कोटा। जो स्पेसिफिकली ग्रेनिच यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, मुझे लगता है, जिन्होंने ये कोटा, ये एक अवार्ड और एक स्कॉलरशिप दिया है हमारी कम्युनिटी को विद द हेल्प ऑफ जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस, जो कि GIA है, जो कि वाहिद कराची का इदारा है जो ख्वाजा सराहों के लिए काम करता है, उनकी एजुकेशन और हेल्थ के लिए। उनके साथ MOU साइन किया, जिसकी वजह से सिर्फ ग्रेनिच में मैं ही नहीं, मेरे साथ 3-4 और ख्वाजा सराह आज तालीम हासिल कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिकॉज देखें, आप जहाँ तक मैं बताती जाऊँ मेरी अर्ली लाइफ की, सो देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप जाएँ, आपको स्कूल्स में वेलकम किया जाता है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में वेलकम किया जाता है। मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था, अपना इंटरमीडिएट आई डिड फ्रॉम द बॉयज़ कॉलेज, बिकॉज हमारे यहाँ अभी भी कोटा इतना फिक्स नहीं है या अलॉट नहीं है। इवन आप देखिए, छोटी सी एक बात है, इफ़ यू गो और आप एक एजुकेशनल फॉर्म देखते हैं ना, वहाँ पे जेंडर के कॉलम में मेल और फीमेल होता है, थर्ड जेंडर या ट्रांस नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं यार इस एक फॉर्म से क्या फ़र्क पड़ जाता है, बट मेरे ख्याल से एक बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फिर आपको पता चलता है कि यू आर एक्सेप्टेड। बहुत से लोग हैं हमारी कम्युनिटी के विच आर मार्जिनलाइज्ड, साइडलाइन हुए हैं, मेन स्ट्रीम में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि मर्द और औरतों के साथ शाना बशाना वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए पार्टिसिपेट करें या अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करें। तो ऐसी चीज़ों पे लोगों को काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। काम हो रहा है, बट आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। अच्छा राधिया, थोड़ी सी बात कमर्शियल की भी हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि आपने माजी में भी इस तरह के कुछ कमर्शियल्स किए हैं या फिर आपका ये पहला एक्सपीरियंस था? दिस वाज मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस में बात पहले बताती जाऊँ कि इट्स नॉट ईजी, एक्टिंग नहीं आसान होती है, बहुत टेक्स हुए थे, पर टीम बहुत सपोर्टिव थी। प्रोडक्शन की बात करें, ब्रांड की बात करें, एजेंसी की बात करें, बहुत अच्छे लोग थे कि काम करने में मज़ा आया। बिकॉज यू नो क्वालिटी ऑफ वर्क, आप यू सी इन कमर्शियल के वहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर को बैगिंग कर रही है। उसने कहा नहीं, मैं बैगिंग नहीं कर रही, मेरा कैफ़े है, आप मेरा काम सपोर्ट करें। जिसमें आप देखें, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें जॉब्स की ज़रूरत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे हमें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि एक मैसेज उसमें सबसे प्यारा दिया गया है, रिस्पेक्ट सबका हक है। बिल्कुल। सो उसमें एक बहुत प्यारा मैसेज कन्वे हुआ है जो कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ऑन द सोशल मीडिया। पहला एक्सपीरियंस था और बहुत डर भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने करने की ज़रूरत इसलिए समझी थी कि हमारे यहाँ माशरे में जब ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है तो वो ब्राइट मेकअप और बाल बांध के या अजीब से कपड़े पहना के वो एक इमेज है। जहाँ पे मेरी प्रोडक्शन में भी काफ़ी बात हुई थी, मैंने कहा नहीं, आप ट्रांस दिखा रहे हैं, जैसे तो उनका क्वालिटी वर्क वाज वेरी गुड। मैंने कहा आप दिखाएं कि ट्रांस कैन बी वे गुड इन कैरिंग देमसेल्फ, चाहे वो ड्रेसिंग की बात हो, मेकअप की बात हो। बिकॉज यू नो हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है कि ट्रांस है तो लाउड मेकअप होगा या बाल थोड़े बंधे हुए होंगे या कपड़े थोड़े से ब्राइट होंगे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कम्युनिटी में भी पीपल हैव गुड ड्रेसिंग सेंस, पीपल आर वेरी फैशनेबल, और बहुत चीज़ें हैं जो कि आई थिंक बेटर देन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। अच्छा राधिया, अब मैं आखिरी सवाल आपकी जानिब लेके आ रहा हूँ और इसी से फिर हम अख्तिताम की जानिब चलेंगे। राधिया, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो आपने कमर्शियल किया है ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक है या फिर आपने सोचा है कि नहीं, आपने इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी तक लेके आना है? जहाँ तक मैं बताती जाऊँ कि कमर्शियल की बात है तो मेरा सिर्फ ये मैसेज नहीं था कि रिस्पेक्ट सबका हक है। मेरा ये मैसेज था कि रिस्पेक्ट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हु इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हु आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज देखें, हम जब राइट और हुकूक की बात करते हैं ना, तो सिर्फ मर्द और औरत तक नहीं रहना चाहिए सारी चीज़ें। ख्वाजा सरा भी इस माशरे का हिस्सा है। और
आई थिंक हमारी मीडिया जहाँ तक बात है उनको भी एक सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हो, कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, चाहे वो एक्टिंग से लेके हो, सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री तक ही महदूद नहीं किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए एक्टिंग में, कमर्शियल में, मॉडलिंग में, रैंप में। वैसे देखें मैं साफ बात करूँगी कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी एजेंसीज़ हैं, ब्रांड्स हैं जो कि एक स्टिग्मा में है कि अगर हम इस जेंडर को अपने साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे ब्रांड पे नाम ना आए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। लेकिन आई थिंक वी आर इन एन एरा, हम इस ज़माने में हैं कि जब अब सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा, तभी माशरा अच्छा और बेहतर होगा। तो आई फील दिस इज़ अ मैसेज फॉर द सोसाइटी। कम्युनिटी को तो बहुत खुशी हुई थी, मुझे मेरे गुरुओं ने, मेरे जितने भी मेरे चेले भी हैं, तो उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा कि ये तो एक अच्छा मैसेज दिया है और एक क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड। लेकिन एक सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे मीडिया से हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो उसमें ट्रांस को एक कंसिडर किया जाए। बहुत शुक्रिया रादिया आपका, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी गुफ्तगू से बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।